हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज हम बात करने वाले हैं आइल्स राइटिंग के बारे में, जहां पे हम फॉर्मल लेटर के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप बैंड 9 अचीव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला, जब आपको क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाएगा तो पहली चीज़ ये करेंगे कि आप प्लान करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और 8 से 12 पॉइंट तक लिख लेंगे या अपने माइंड में एक मैप जैसे बना लेंगे। प्लान करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर पहले से ही जानते हैं कि आप क्या लिखना चाहते हैं, आपको लिखने वक्त आसानी होगी। और जब आप 3 पैराग्राफ में स्प्लिट करके उसको ऑलरेडी प्लान करते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन, मिडल और एंड कैसा होना चाहिए ये आपको ऑलरेडी पता रहेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको नेम्स करेक्टली यूज़ करना है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है, आपको मिस्टर या मिसेस और उसके बाद लास्ट नेम से एड्रेस करना है। ठीक है, अगर नाम नहीं दिया गया है तो आप रिस्पेक्टेड सर या मैडम या डियर सर और मैडम यूज़ कर सकते हैं। सो फॉलोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वही जो मैंने पहले बताया, आपको एक ग्रीटिंग के साथ स्टार्ट करना होगा, जहाँ पे आप रिस्पेक्टेड मिस्टर सो एंड सो या रिस्पेक्टेड मिसेस सो एंड सो या रिस्पेक्टेड मिस सो एंड सो, या आप सिर्फ इन शॉर्ट डियर सर, और अगर आप कंफ्यूज हैं तो जस्ट स्टिक टू डियर सर और मैडम, डियर सर स्लैश मैडम लिख दीजिएगा, ये काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको इधर अपने लेटर को 3 पैराग्राफ्स में मिनिमम स्प्लिट करने ही होते हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब वो इन्विजिलेटर आपका लेटर पढ़ेगा तो उसको पढ़ने में आसानी होगी। जब पढ़ने में आसानी होगी तो उसको इन्विजिलेट करने में भी आसानी होगी। तो वन ऑफ दी थिंग्स जो वो मार्किंग क्राइटेरिया में रखते हैं कि क्या क्या कितना इजीली आप पढ़ सकते हैं, कितना इजीली स्टूडेंट ने इसको सेग्रीगेट किया हुआ है। ठीक है, स्प्लिट करना इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको आपके क्वेश्चन में ही 2 या 3 भाग होंगे। तो वन ऑफ द मार्किंग क्राइटेरियाज ये है कि आपको क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को एड्रेस करना है, इसीलिए आपको एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स लिखने ही होंगे। एंड वन ऑफ द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके क्वेश्चन में आपको सारे पार्ट्स आंसर करने होंगे। ठीक है, मैंने एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट वीडियो में मैंने एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है, आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन और उसको कैसे लिखना है विथ एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोलते हैं कि आपको एक लेटर लिखना है, लीव लेटर आपके प्रिंसिपल के लिए, एंड आपको रीज़न देना है और फिर आप वापस आके क्या करेंगे ये भी लिखना है, तो ये 3 भाग हो गए। पहले तो आपको लीव रिक्वेस्ट लिखना होगा, फिर आपके बाद रीज़न लिखना होगा, फिर उसके बाद आप जब आएंगे तब आप क्या करेंगे वो लिखना होगा। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो ऐसे आपको स्प्लिट करके सारे क्वेश्चन के पार्ट्स को आंसर करने होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने दिया हुआ है आइल या आइड, शीज़, शील, ये सब नहीं यूज़ करना है। आई विल, आई वुड, शी इज़, ये पूरा लिखना है हमको। ये इसीलिए है क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है। अगर आप यही इनफॉर्मल लेटर में लिखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपको फॉर्मल लेटर में ये याद रखना है कि आपको कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना होगा। तो ये आपको प्लानिंग में ही कर लेना चाहिए, जहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही हिंट्स दिया जाएगा कि आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है। कैसे तो आपको ही लिखना है, लेकिन क्या लिखना है और पॉइंट्स जो आपको चाहिए लिखने में वो आपको क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा। सो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ फॉर यू टू कीप इट फॉर्मल। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने दोस्त से आप जब बात कर रहे हैं तो आप अलग से बात करेंगे, आप जब अपने प्रोफेसर से बात कर रहे हैं तब आप अलग से बात करेंगे, आप अब जब अपना मैनेजर से बात करेंगे तब आपका बर्ताव कुछ और ही होगा। तो
जैसे आपका स्पीच होगा वैसे ही आपका लेटर भी होना चाहिए, तो कीप इट फॉर्मल, तो डोंट यूज़ इनफॉर्मल वर्ड्स। एंड वन ऑफ द मोस्ट, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट अंडररेटेड जो है, ये है कि आपको रिव्यू करना पड़ेगा गाइस। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो बहुत ही शानदार लेटर लिखते हैं लेकिन वो रिव्यू नहीं करते हैं। इससे ये होता है कि जब वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट होके एकदम से नेक्स्ट एस्से में चले जाते हैं, तो वो सिल्ली मिस्टेक्स कर बैठते हैं, जहाँ पे उन्होंने सिल्ली स्पेलिंग मिस्टेक्स किया हुआ है या कुछ बेसिक ग्रामर मिस्टेक्स किया हुआ है, जो आसानी से आप अगर 2 मिनट भी स्पेंड कर लेंगे तो आपको आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपका लेटर ज़्यादा से ज़्यादा 200 लेटर्स या 250 लेटर्स होगा मैक्सिमम। तो इसलिए ठीक है, तो विदाउट फेल गाइस, विदाउट फेल, यू नो, इवन आप अगर लेजी हैं और आपको चेक करने का, रिव्यू करने का बिल्कुल मन नहीं है, फिर भी आप प्लीज़ रिव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि आई डोंट वांट यू टू, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ही शानदार लेटर लिख रहे हैं और अपना मार्क्स सिली ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स में लूज़ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको फॉर्मल कनेक्टिंग वर्ड्स यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे आप इफ़ बट से बेहतर ये होगा कि आप हाउएवर, देयरफॉर, ये सब यूज़ करेंगे। और साइन ऑफ, लास्ट पॉइंट ये है कि आपको फॉर्मल वे में साइन ऑफ करना है। आप बेसिक यही स्टिक कर सकते हैं, योर्स फेथफुली लिख के आपका सिग्नेचर, मतलब आपका नाम, पूरा नाम लिख सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, जो भी हो सकता है, इट कैन बी अ मेड अप नेम, ऐसे नहीं है कि आपको रियल नेम ही लिखना है, लेकिन आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। मैंने और भी सारे कई वीडियोस बनाए हुए हैं जहाँ पे आपको बहुत हेल्प होगी। मैंने इसके फॉर्मेट और विथ एग्जांपल भी कवर किया हुआ है। आप अगर फॉर्मेट एक बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा लिखना है। आपको एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट जैसा ये फॉर्मेट है, जहाँ पे आप कोई भी लेटर के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा गाइस, आई एम ऑलवेज विलिंग टू हेल्प यू। थैंक यू।